काम करने का पैसा नहीं मिलता, यहाँ सीखने का पैसा मिलता है। और हम गलती यही करते हैं कि जब सिखाई जाती है बात और फिर आप कहते भी हो सर हमारा काम ठीक नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा उस समय आपका ध्यान ही यहाँ नहीं। सरोज कुमार RCM बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा टीचर बनना है तो एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, एक अच्छा वक्ता बनना है तो एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, और अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं बने ना तो अजीबोगरीब टीचर बन जाओगे। एक लड़का था, क्लास में लेट पहुंचता था, जैसे बहुत सारे लोग मीटिंग में लेट आते हैं, और लेट पहुंचने के बाद भी वो टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनता था। यहां भी कई लोग देखना अभी आवागमन ही करते हैं, इधर उधर, इधर आएंगे इधर बैठ जाएंगे फिर उठ के चले जाएंगे, तो वो भी ऐसा ही करता था। तो अब टीचर पढ़ाते रहते थे, वो अपना इधर उधर घूमता था। उसको यही पता नहीं लगा कि टीचर ने क्या बताया, मतलब उसने ज्ञान तो कभी लिया नहीं। अब जब उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद योग से वही लड़का टीचर बन गया। अब उसको ज्ञान नहीं था, अब वो टीचर बन गया। तो पहले दिन क्लास में आया, इसी तरह सारे बच्चे बैठे हुए थे, बस आप ये चेक करना आप वहां तो नहीं हो। क्लास में आया, सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो उसने एक प्रश्न पूछा, बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दोगे बेटा? बच्चों ने कहा पूछिए सर। बोले एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? इसका कोई लेना देना है? ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है, इससे उम्र का क्या लेना देना? अब उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि नॉलेज नहीं था, जब सिखाया गया सीखा नहीं। लेकिन एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले आप 40 साल के हो। टीचर बहुत खुश हुए, बोले वेरी गुड, लेकिन बेटा एक बात बताओ ना, आज के पहले तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूं, ना मैं तुमसे मिला ना तुम मुझसे मिले, पर तुम ये कैसे जान गए कि मैं 40 साल का हूं? उसने कहा सर मेरा एक दोस्त है, उसकी उम्र 20 साल है, आधा पागल है। दुनिया में काम कोई भी करो, चाहे खेती करो, दुकान करो, फैक्ट्री करो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, अगर उसको करने का कोई ठोस कारण आपके पास नहीं है, आप उस क्षेत्र में कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। चाहे आप RCM में भी हैं, RCM में बहुत सारे लोग अभी भी सीरियस नहीं है। कारण ठोस होना चाहिए, या इसको ऐसा कह सकते हैं, हम बहुत पहले एक बात बताते थे, आपने कुछ लोगों ने हो सकता है सुना भी हो, एक शब्द है कैसे, एक शब्द है क्यों। ये जो पूरी दुनिया घूमती है ना, इन्हीं दो शब्दों पे घूमती है, काम कैसे करना है और काम क्यों करना है। यही कारण होता है, करना क्यों है, ये मजबूत होना चाहिए। ये कैसा भी होगा चलेगा। आपने सुना इस भारत का रेसो 80 और 20, 80 गरीब है 20 अमीर है, वो भी इन्हीं दो शब्दों का खेल है। ये 80 है, ये 20 है। ये अमीर लोग वो होते हैं जिनका क्यों क्लियर होता है, ये क्लियर होना चाहिए। ये कैसे वाले ज्यादा अमीर नहीं बनते, हां, पर कैसे वाले पढ़े लिखे बहुत होते हैं। आप देखना दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा ये कैसे वाला होता है, क्यों वाला अमीर नहीं होता। ये अमीर होता है लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन इसका क्यों क्लियर होता है। तो कैसे के लिए दुनिया समझा देगी। जैसे एक विद्यार्थी को पूछो कैसे पढ़ते हो, कॉमन उत्तर आएगा, सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, फ्रेश होता हूं, दूध पीता हूं, फिर मैं स्कूल चला जाता हूं नहा के, दिन में वहां लंच कर लेता हूं, आने के बाद ड्रेस कोड चेंज करके थोड़ी देर खेलता हूं, फिर होमवर्क करता हूं, रात को भोजन करके दूध पी के सो जाता हूं। क्यों पढ़ रहे हो, ये सबका मैच नहीं होगा। कोई बच्चा कहेगा इसलिए पढ़ रहा हूं, पढ़ना पड़ता है। कोई बच्चा कहेगा माता पिता का प्रेशर है इसलिए पढ़ रहा हूं। कोई कहेगा सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने भी पढ़ लिया। और कोई बच्चा ऐसा भी मिलेगा जो ये कहेगा मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने स्कूल बनाया है। हाँ, ऐसा भी मिलेगा। RCM कैसे होगा ये सब समझाएंगे, क्यों करना है ये कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। ये आपको ही समझना है, ये आपको ही जानना पड़ेगा, आपको ही पहचानना पड़ेगा। और आज हम दोनों चीजों को क्लियर करेंगे। थोड़ा आज क्यों को समझें, क्यों अगर क्लियर और मजबूत हो तो क्या काम हो सकता है, समझे। एक 28 साल के प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे प्रोफेसर बन गए, फादर उनके टीचर थे, माताजी भी कहीं स्कूल में पहले पढ़ाती थी। अब उनकी शादी फाइनल हो गई, जैसे पहले करते ही थे माता पिता। पत्नी जब उनके घर आई तो 4-5 दिन बाद जब माहौल नॉर्मल हो गया तो उन्होंने पत्नी को पूछा तुम कहां तक पढ़ी हो? तो पत्नी बोलती है ये पढ़ाई क्या होती है। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा इसका मतलब पत्नी अनपढ़ है।
तो उनको लगा कहीं शादी वादी में जाएंगे, कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे, तो जब परिचय होगा तो ये तो अनपढ़ है, और हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे, मतलब माताजी भी पढ़ी हुई, पिताजी भी पढ़े हुए। तो उन्होंने कहा देखो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, अब मैं पढ़ाऊंगा। बोले मेरे को नहीं पढ़ना। नहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को नहीं पढ़ना। जैसा आप कहते हो ना अपने रिश्तेदार आरसीएम करवाऊंगा मैं, वो कहता है मेरे को नहीं करना। लेकिन आपकी क्यों भावना होती है कि यहां भविष्य है, और वो भी समझ रहे थे कि ये बिल्कुल अनपढ़ है। मान लो सब्जी लेने किसी दिन अकेली गई तो इसको तो ये भी नहीं पता 70 की सब्जी है, 100 दिए बचे कितने, या कहीं क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा इतना पढ़ लो जितने में काम चल जाए। बोले नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। आप भी क्या कहते हो, आगे काम मत कर, प्रोडक्ट तो ले ले, इतना तो कर ले। वो कहता है नहीं करना तो नहीं करना। ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं और दोस्त भी हैं आपके, हमारे भी हैं। लेकिन वो भावना थी प्रोफेसर साहब की, ये पढ़नी चाहिए, तो वो बार बार प्रमोट करते थे। आप भी करते हो ना, जब वो दोस्त बहुत दिन में मिलता है तो आप कहते हो अभी तो समझ, तो वो बार बार बोलते थे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा, अकेले रूम में पढ़ाऊंगा, तुम्हें शर्म आती है तो दरवाजा बंद करके पढ़ा दूंगा। लेकिन वो बार बार यही बोलती थी मेरे को नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। और एक दिन जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो पत्नी बोली देखो आज के बाद 3 दिन का भोजन इकट्ठा बनाऊंगी, 3 दिन तक खाना ठंडा, अगर आज के बाद पढ़ाई का नाम लिया। तो फिर उनको लगा बात बंद कर दो। जैसा आप भी कई बार अपने दोस्त रिश्तेदार को ज्यादा बोलते हो तो वो पता है क्या बोलता है आपको, अगर वापस आरसीएम का नाम लिया मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा। तो आप क्या कहते हो, मैं अब आरसीएम का नाम नहीं लूंगा, तू फोन उठाना। तो प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, अब मैं तुमसे पढ़ाई की बात नहीं करूंगा। पर वो अंदर तो भावना थी कि यार इतनी अच्छी चीज ये मान नहीं रही, आपको भी लगता है ये क्यों नहीं सुन रहा। कुछ दिन बाद उनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। जब वो 10 साल के हो गए तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों से कहा बेटा मैंने तो बहुत कोशिश की, तुम्हारी मम्मी नहीं मानी, पर एक बार तुम भी प्रयास करो ना, क्योंकि माँ से बच्चे थोड़ा कनेक्ट होते हैं, हो सकता है तुम्हारे समझाने से मान जाए। तो एक दिन बच्चों ने बैठा के कहा माँ तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमारे घर में तुम्हारे अलावा सब पढ़े लिखे हैं। तो वो माँ बोलती है मेरे को तो ये भी पता है ये बात तुम्हें किसने बताई है, मैं तो ये भी जानती हूं। तो तुम्हें भी क्या भोजन अच्छा नहीं लग रहा हाथ का मेरे, मैं अभी बोर्डिंग भेज दूंगी तुम्हें हॉस्टल में। मेरा मन था कि 10 साल बाद भेजूं जब 20 साल के हो जाओगे, और तुम्हें भी अभी जाना हो तो आगे बात नहीं करना। किस चीज की, पढ़ाई की। तो वो बच्चे भी चुप हो गए और बच्चों ने अपने पिता को कहा पिता आज के बाद पढ़ाई की बात मां से नहीं करना। अब ये बात गैप निकल गया, लेकिन उनके अंदर वो भावना चलती रही। एक दिन क्या हुआ, अचानक प्रोफेसर साहब अपने घर आए, बच्चे तो बोर्डिंग चले गए 20 साल बाद। प्रोफेसर साहब अपने घर आए और अचानक पत्नी को बोला मेरा बैग पैक करो, मैं 20 दिन के लिए भारत सरकार की ट्रेनिंग पे जा रहा हूं 200 किलोमीटर दूर। पत्नी ने कहा आप 1 दिन के लिए भी जाते थे तो मेरे को 3 दिन पहले बताते थे, अचानक 20 दिन के लिए बैग पैक कर दो। तो पत्नी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन पत्नी कुछ बोली नहीं, वो चुप रही। प्रोफेसर साहब चले गए अपना बैग लेकर। 2 दिन बाद उनके घर एक महिला आई, 27 साल की उम्र होगी लगभग। आके उसने बेल बजाई, प्रोफेसर साहब का दरवाजा खुला, अंदर से पत्नी आई। तो उसने पूछा साहब हैं? नहीं साहब नहीं है। कहां गए? 200 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग पे गए। कब? 2 दिन पहले। उसने कहा कल तो मेरे को मार्केट में मिले थे, साथ में चाय पी थी, आज मिलने का वादा किया था, नहीं मिले तो ढूंढते ढूंढते घर आई हूं। अब उसका जो शक था वो विश्वास में बदल गया, लेकिन वो चुप रही। वो महिला जाते टाइम अपने पर्स में से एक चिट्ठी निकाली, बोली एक काम करना, जब भी प्रोफेसर साहब आए उनको दे देना और उनको कहना इसको अकेले में ही पढ़ें, और तुम में से कोई मत पढ़ना, खोलना भी मत इसको। अब उसका विश्वास और पक्का हो गया। अब उसके मन में 2 विचार आए कि पड़ोसियों से चिट्ठी पढ़वा लूं। फिर उसको लगा अगर इसमें कुछ गलत लिखा हुआ तो मेरे पति की वैल्यू हमेशा के लिए पड़ोस में खत्म हो जाएगी।
फिर उसको विचार आया बच्चों से पढ़वा लूं, घर की बात घर में रह जाएगी। फिर उसको लगा बच्चे भी 20 साल के हो गए, समझदार हो गए, अगर इस चिट्ठी में कुछ गलत लिखा हुआ तो पिता की वैल्यू बच्चों के अंदर हमेशा खत्म हो जाएगी। उसने अपनी अलमारी खोली, चिट्ठी को अपने कपड़ों के बीच में छिपा दिया और बच्चों को फोन किया। फिर बच्चों को फोन किया उसने, बेटा तुम्हारी छुट्टियां कब है? माँ अभी 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन बाद एग्जाम चालू है, तो बेटा तुम घर आ सकते हो। माँ अचानक क्या हुआ? नहीं नहीं पहले घर आओ। बोले माँ अचानक हुआ क्या? बोले नहीं पहले आओ तो सही। बच्चे घर आ गए। बच्चों ने कहा माँ अचानक बुलाया, क्या हुआ? बोले बेटा मैं पढ़ना चाहती हूं। बच्चे बोले माँ 50 साल की उम्र में पढ़ना चाहती हूं अचानक? क्यों पढ़ना चाहती थी? क्योंकि उसको चिट्ठी पढ़नी थी। उसका क्यों क्लियर था, उसका क्यों क्लियर था और मजबूत था कि चिट्ठी पढ़नी है। बच्चों ने कहा मां 50 साल की उम्र में कोई पढ़ाई नहीं होती। नहीं बेटा पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, पढ़ाओ, तुम बहुत बोलते थे। मां हमारी एग्जाम है 2 दिन बाद, वो तो आपने अचानक बुलाया तो आ गए, हम तो वापस जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को पूछो, वो बहुत कहते थे मैं अकेले रूम में पढ़ाऊंगा। उन्होंने पिताजी को फोन किया, पिताजी ने कह दिया मेरे पास सरकार के अभी बहुत सारे काम है, मैं अब नहीं पढ़ा सकता। जब उसको पढ़ने का कहा था तब समझ में नहीं आई, तो बेटा एक काम करो मेरी कोचिंग लगवाओ, लेकिन मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। उसका क्यों क्लियर था और मजबूत था। तो उन्होंने पिताजी से बात की तो बोले बेटा मना कर दो, मां पागल होगी क्या? नहीं बेटा कोचिंग लगवाओ। तो बच्चों ने कहा मां एग्जाम है, कोचिंग पढ़ाने कोई घर नहीं आएगा, मैं पढ़ने जाऊंगी। बोले मां 3 किलोमीटर दूर कोचिंग है, आना जाना 6 किलोमीटर है, तुम्हें स्कूटी भी चलानी नहीं आती, पैदल जाऊंगी, पर पढ़ूंगी पढ़ूंगी। तो पिता ने कहा भेज दो। वो जाने लगी, लेकिन क्यों क्लियर था और मजबूत था, तो उसकी लगन इतनी थी कि 16 दिन में पढ़ना सीख गई। कितने दिन में? और क्या पढ़ना सीख गई? ये क्या लिखा है, और उसको उतने की ही जरूरत थी। उसको कोई साइंस इंग्लिश से काम नहीं था, उसे तो केवल चिट्ठी पढ़ना था, और 16 दिन में वो पढ़ना सीख गई ये क्या लिखा है। 16 दिन बाद घर आई, अलमारी खोली, कपड़ों के अंदर से चिट्ठी निकाली और चिट्ठी को खोला। उस चिट्ठी में लिखा था ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई है। आपको क्या लगता है ये जो नाटक है ना सर, क्योंकि इस बिना नाटक के आप भी तैयार नहीं हो इसके लिए। नहीं तो ये काम आपके घर भी हो सकता था। प्रोफेसर साहब ने कहा था मैं घर में पढ़ाऊंगा, रूम में बैठ के पढ़ाऊंगा और बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, पर उसने मना कर दिया। इसीलिए आपको यहां कभी भी डायरेक्ट ये नहीं कहा जाता मीटिंग है 150 रुपया भी लगेगा, बस कहा जाता देखो आज जरा सिमरई बाजार घूम के आते हैं, एक अच्छा होटल भी बनाए, थोड़ा चाय वाय भी पियेंगे, चलो। अब आपको नहीं पता ये बाद में इधर ले आते हैं। ये सब नाटक है, और इसी नाटक में हम सब तैयार हुए। हमें भी कोई डायरेक्ट नहीं ले गया, पहले हमें भी कोई ये कह के ले गया एक आतिशबाजी होगी, चलो देखने चलें क्या, तो वहां कोई आतिशबाजी नहीं थी। फिर हमने सोचा आई गए तो बैठ जाओ, बैठ गए। तो इसी तरह ऐसी सेमिनार में विजन क्लियर हुआ।